बरसगीर की तारीख में कई बादशाह गुजरे, मगर उनमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दानिशमंदी और हिकमत का एक मुनफरिद मकाम है। वो न सिर्फ एक बहादुर सिपहसालार थे, बल्कि एक इंसाफ पसंद हैं, हकमरान भी थे। अकबर के दरबार में रोजाना कई लोग अपने मसाइल लेकर आते और बादशाह उनका फैसला ऐसे करता कि हर फरीक को इंसाफ मिले और किसी की हक तलफी न हो। एक दिन एक ऐसा हुआ, मुकदमा दरबार में पेश हुआ जिसने हर दरबारी को हैरान कर दिया। एक सुबह जब दरबार लगा तो दो औरतें फरियाद करती हुई बादशाह के सामने आए। दोनों औरतें एक नन्हे बच्चे पर दावी कर रही थीं कि वो उनका बेटा है। उनके चेहरों पर परेशानी थी और आंखों में आंसू झलक रहे थे। अकबर ने तहम्मुल से पूछा, तुम दोनों के रोने की क्या वजह है? पहली औरत ने कहा, बादशाह सलामत, ये औरत झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है। मैंने उसे 9 माह अपनी कोख में रखा, उसे जन्म दिया और पाला पूसा, मगर उसने मेरे बच्चे को छीन लिया है। दूसरी औरत ने फौरन कहा, नहीं जहां पुनाह, ये मेरा बच्चा है, मैं उसकी मां हूं, ये औरत झूठ बोल रही है। पूरे दरबार में सुनाटा छा गया। सब हैरान थे कि सच्चाई क्या है और किसकी गोद में असल में वो बच्चा होना चाहिए। दोनों औरतें अपनी बात पर डटी हुई थीं और कोई गवाह भी मौजूद न था जो हकीकत खोल सकता। बादशाह अकबर ने कुछ लम्हे खामोशी से सोचा, फिर अपनी कुर्सी से उठे और गविया हुए। अगर दोनों औरतें एक ही बच्चे पर दावी कर रही हैं और कोई गवाह नहीं, तो हमें इंसाफ के लिए एक और तरीका अख्तियार करना होगा। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, एक तलवार लाओ। दरबार में मौजूद लोग हैरान रह गए कि बादशाह क्या करने वाले हैं। वजीर फौरन तलवार ले आया और अकबर ने उसे मजबूती से थाम लिया। अकबर ने दोनों औरतों को देखा और कहा, हमने उन्हें देखा है। चूंकि तुम दोनों उस बच्चे को अपना कह रही हो और मेरे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं कि हकीकत क्या है, इसलिए मैं उस बच्चे को दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूं। यूं तुम दोनों को उसका बराबर हिस्सा मिल जाएगा। ये सुनकर दरबार में सुनाटा छा गया। हर शख्स हैरान था कि बादशाह इतना जालमाना फैसला कैसे कर सकता है। क्या वाकई जलालुद्दीन अकबर है? ऐसा कर सकते हैं? तलवार बुलंद हुई और जैसे ही तलवार बच्चे के करीब पहुंची, उनमें से एक औरत चीख पड़ी। वो दौड़कर बादशाह के कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, नहीं बादशाह सलामत, मेहरबानी करके मेरे बच्चे को कत्ल न करें। अगर यही फैसला है तो उसे दूसरी औरत को दे दें, मगर मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए। दूसरी औरत खामोश रही और एक पल के लिए भी बच्चे के लिए फिक्रमंद न हुई। बादशाह ने फौरन तलवार नीचे कर दी और मुस्कुराकर कहा, यही असल मां है। अकबर ने बच्चे को इस औरत के हवाले कर दिया जिसने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने पर भी आमादगी जाहिर की थी। दूसरी औरत ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया क्योंकि उसका झूठ सब पर जाहिर हो चुका था। अकबर ने हुक्म दिया कि उस झूठी औरत को सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी किसी और मां के बच्चे पर गलत दावी न करे। यह वाकया अकबर की हैरत अंगेज दानिशमंदी और अक्लमंदी का एक बड़ा सबूत था। इंसाफ का ये तरीका न सिर्फ दरबार में मौजूद लोगों को हैरान कर गया, बल्कि उसकी खबर दौर दराज इलाकों तक पहुंची और अकबर की शहरत मजीद फैल गई। वो जानते थे कि माँ वही हो सकती है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी ममता की कुर्बानी देने को भी तैयार हो। यही वजह थी कि जलालुद्दीन अकबर का शुमार न सिर्फ ताकतवर बादशाहों में होता है, बल्कि तारीख में उन्हें एक दानिशमंद और अदल पसंद हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है।